ये एक सिंगल ट्वीट यूएस के तीसरे सबसे बड़े बैंक कोलैप्स का कारण थी। देखिए 90s 80s में क्या हुआ, यूएस के सिलिकॉन वैली में स्टार्टअप कल्चर बूम कर रहा था और उस टाइम पे बहुत सारे नई नई कंपनीज उभर के आ रही थी। लेकिन इन कंपनीज को कैटर फॉर करने के लिए कोई भी स्पेशलाइज बैंक नहीं थी। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए तीन बैंकर्स ने एक बैंक स्टेब्लिश किया और नाम दिया सिलिकॉन वैली बैंक। इस बैंक का मेयर काम था कि जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जितने भी वीसीज हैं, जितने भी एंजल इन्वेस्टर्स हैं, इनके अकाउंट्स हम अपने पास लेकर आएँ और हम लोन स्टार्टअप्स को दें। ये बैंक आइडिया इसलिए अच्छा चला क्योंकि उस टाइम पे किसी भी बिज़नेस को लोन देने के लिए बहुत सारी कंप्लायंसेस होती थी और कंपनी भी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे स्टार्टअप्स जो थे टेक्नोलॉजी बेस्ड थे, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, और ये सारे स्टार्टअप्स एसेट लाइट हुआ करते थे और साथ में प्रॉफिटेबल भी नहीं थे इनिशियली। इन सारे स्टार्टअप्स को लोन देने का जिम्मा उठाया किसने? सिलिकॉन वैली बैंक ने। आइडिया बहुत अच्छा चला और देखते ही देखते सिलिकॉन वैली बैंक यूएस की 16वीं सबसे बड़ी बैंक बन गई। ये बैंक जब कोलैप्स हुई थी उस टाइम पे आज के एचडीएफसी बैंक के बराबर थी। लेकिन सडनली दौर आता है कोविड-19 का। जब कोविड के टाइम पे सारे बिज़नेस ठप होने शुरू हो गए थे, लोन्स की डिमांड कम हो गई थी और बैंक के पास सरप्लस फंड्स थे इन डिपॉजिट्स। अब क्योंकि बैंक के पास सरप्लस फंड्स थे, पर लैंडिंग बहुत कम हो रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हमें इस सारे फंड को लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज में उनके पास दो ऑप्शन थे, पहला था मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज और दूसरा था गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में। प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे यूएस में इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा कम थे, लेकिन फिर भी बैंक ने अपने $100 बिलियन इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, ये सोचते हुए कि आने वाले 4 से 5 साल तक इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेंगे। लेकिन फेड ने टर्न अराउंड किया और इंटरेस्ट रेट 1% से जो कम थे पहले, वो साल के एंड तक बढ़ते-बढ़ते 4% तक पहुंचे। तो जिसकी वजह से इनकी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के प्राइस कम होने शुरू हो गए। को नहीं पता, मैं बताऊं, जितने भी डेट सिक्योरिटीज होती हैं वो ऑनलाइन ट्रेड भी होती हैं और यही ट्रेड जो प्राइस होता है वो कम ज्यादा होता है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में चल रहे हैं। फिर आता है इस बंदे का ट्वीट जिसमें ये बोलता है कि जिस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में सिलिकॉन वैली बैंक ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उनकी प्राइस कम हो रही है। अगर कोई भी बैंक रन आता है, बैंक रन मतलब बहुत सारे लोग एक साथ पैसे अपने डिपॉजिट वापस लेना जाए, तो कोई भी अगर बैंक रन आता है तो उस केस में इसको लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटीज अपनी बेचनी पड़ेंगी और लॉस बुक करना पड़ेगा। इस ट्वीट के बाद लोगों को लगा बैंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है, तो लोगों ने अपने डिपॉजिट वापस लेने के लिए आ गए। जब बहुत सारे लोग अपने डिपॉजिट वापस लेने आ गए तो बैंक ने क्या किया, उन सारे कैश डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए $21 बिलियन की सिक्योरिटीज $1.5 बिलियन के लॉस में बेच दी। इतने बड़े बैंक रन को देखते हुए बैंक सारी कैश डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर पाया और इस मिसमैच की वजह से फाइनली बैंक को इंसॉल्वेंसी पोस्ट करनी पड़ी। बैंक इंसॉल्वेंसी के बाद एफडीआईसी, ट्रेजरी डिपार्टमेंट और फेड तीनों ने मिलकर इस बैंक को बचाया, इसके एसेट्स को बेचा बाकी बैंक्स को, और फाइनली इस तरीके से हुआ यूएस का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कोलैप्स, द सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स।